हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। क्या लेबर या इलेक्ट्रिशियन या और भी जो कैटेगरी का मेडिकल होता है, क्या एक मेडिकल से दूसरे कैटेगरी के जॉब में जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये सवाल किसी बंदा ने पूछा है, मैं इसका जवाब दूंगा। क्या एक कैटेगरी के मेडिकल के दूसरे कैटेगरी के मेडिकल में जा सकते हैं या नहीं, इसका जवाब मैं विस्तार से दूंगा आपको। मैं बता दूंगा कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उससे पहले एक खबर आई हुई है जो मैं आपको बताऊंगा कि ये खबर है तकरीबन दोनों के पक्ष के लिए। ये कफील कंपनी और वर्कर लेबर के लिए भी ये बेहतर खबर है। ज़्यादातर वर्कर का है खबर ये बेहतर, चूंकि कफील या कंपनी को ये खबर हजम नहीं होने वाली है। ये खबर वर्कर और लेबर के हक में है, क्योंकि 24 साल का उम्र का और घंटे का जो हिसाब किताब कहा गया और छुट्टी का, ये बहुत बड़ी बात है। ये सर्कुलर जारी किया है सऊदी सरकार ने। कहा है कि अगर 10 घंटे से ज़्यादा अगर किसी को आप काम कराइएगा तो आप पे जुर्माना लगेगा। ठीक है, यानी 10 घंटा मान के चलिए, 10 घंटा तक आप काम कर सकते हैं। ये घरेलू कामगारों के लिए, याद रखिएगा, घरेलू कामगारों के लिए है। घरेलू कामगारों के लिए है। मैं 2-3 बार बोल दिया हूं ताकि लोग ये ना समझे कि कंपनी का अलग मसला है, कंपनी का ओवर टाइम होता है, ये है वो। घरेलू कामगारों का नहीं होता है ओवर टाइम। ठीक है, उसका एक फिक्स कर दिया गया है। पहले कैसा था कि फिक्स था 24 घंटा में किसी भी टाइम आपको काम करते रहना है। घरेलू कामगारों के लिए, बकाला के लिए, मगसला के लिए, जो हजाम का सैलून का दुकान करते हैं उसके लिए, बहुत सारे जॉब है जिसको इस कैटेगरी में डाला गया है, घरेलू कामगार के लिए। क्योंकि ये सब वीजा जो होते हैं ना, ये कफील वीजा होता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल वीजा होता है, ये कोई सामूहिक वीजा जिसको बोलते हैं ना, वो वीजा नहीं होता है। तो इसीलिए इसको घरेलू वीजा कहा गया है। अब इसमें क्या किया है सऊदी सरकार ने कि 10 घंटा ड्यूटी कर दिया है और हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का छुट्टी दे दिया है और पेड छुट्टी दिया है, यानी पैसा भी उसको कटेगा नहीं। उसमें कहा गया है कि आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, 10 घंटा ड्यूटी कीजिए, हफ्ते में एक दिन जुमा का दिन आप छुट्टी कर लीजिए, जो पैसा आपको नहीं कटेगा। ठीक है, ये कहा गया है। इसमें एक और चीज कहा गया है कि 21 साल का उम्र का बंदा सऊदी जा सकता है। पहले कैसा था ना कि 21 साल नहीं, पहले 21 साल का था। पहले 21 साल का था, अब 24 साल किया है। तो 24 साल का बंदा सऊदी अरब जा सकता है और 24 साल का बंदा ही उसको मंगवा सकता है। ये चीज जान लीजिए, 24 साल का बंदा मंगवा सकता है, 24 साल का बंदा जा सकता है। पहले था 21 साल था, तो जब आदमी 21 साल का हो जाता था तो बोलता था यार चलो पासपोर्ट बना लेते, सऊदी अरब चले जाएंगे 21 साल में, 21 ईयर में। अब ऐसा नहीं है, अब 24 साल तक आपको नहीं, बालिग अब तो 21 साल या 18 साल में हो जाइएगा, वो मसला नहीं है, बालिग का बात नहीं है, ये उम्र का बात है। यानी अब 4 साल कम आप गल्फ कंट्री में आपको काम करना होगा। ठीक है, तो ये सारी अपडेट है। मैं इस पे आपको तफसील से मैं आपको बता दूं कि क्या क्या खबर आई है और किस तरह से आपके हक में है, नहीं है, जो भी है आपको मैं बता दूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहता है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर तो कर दीजिएगा। सऊदी सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक घरेलू कामगारों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी और 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। ये सऊदी सरकार का नियम आ गया। ठीक है, सऊदी अरब के सरकार ने विदेशी कामगारों को नौकरी देने के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। ये नियम सऊदी में नौकरी देने वाले और नौकरी पाने वाले दोनों पर लागू होगा। इस नियम को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब 24 साल से कम के अविवाहित व्यक्ति को घरेलू नौकर के तौर पर नहीं रखा जा सकेगा। अविवाहित का यानी शादीशुदा हो या नहीं, उससे मतलब नहीं, लेकिन 24 साल होना चाहिए। गल्फ न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक अब किसी भी घरेलू कामगार के वीजा के लिए उसकी पात्रता की जांच की जाएगी। साथ ही जो व्यक्ति घरेलू काम के लिए किसी भी व्यक्ति को विदेश से बुलाएगा, उसकी जानकारी भर्ती कार्यालय में देनी होगी। ठीक है, साथ ही फॉर्म में स्पष्ट करना होगा कि कामगार के पात्रता क्या है और वो किस देश का निवासी है। ये मसानिद के जरिए किया जा सकता है। सऊदी अरब ने पिछले साल अक्टूबर महीने में भी घरेलू कामगारों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किया था। उसके मुताबिक 21 साल से कम के अविवाहित व्यक्ति को घरेलू नौकर के तौर पर नहीं रखा जा सकता था। अब इसकी उम्र सीमा को 3 साल बढ़ा दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि नौकरी पर रखने के अनुबंध में, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में समय सीमा भी स्पष्ट करना होगा। यदि नियोक्ता द्वारा समय सीमा की जानकारी नहीं दी जाती है तो कामगार के नौकरी शुरू करने के पहले दिन से 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा।
सरकार के लिए नए निर्देशों के मुताबिक घरेलू कामगारों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देनी होगी और 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। घरेलू कामगारों को सप्ताह में पैसे का भुगतान करना होगा और 24 घंटे आराम करने के हकदार होगा। इस नियम के मुताबिक कोई भी नियोक्ता घरेलू कामगारों का पासपोर्ट, जरूरी दस्तावेज या उसके सामान अपने पास जमा नहीं कर सकता है। ये नियम घरेलू ड्राइवर, नौकर, रसोई, गार्ड या घर में लेबर काम करने वाला है। सऊदी सरकार के नए नियमों का भारतीय कामगारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारी संख्या में भारत के लोग सऊदी कामगार काम करने के लिए जाते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। इनमें से भारी संख्या में लोग घरेलू कामकाजों में काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि इंडिया में तो इसका असर पड़ेगा ही, अब पड़ भी रहा है। बहुत सारे अब जो नियम आ गया है तो इसमें क्या होगा कि अब 24 साल होगा तो ही जा सकता है, यानी 24 साल तक आप अपने मुल्क में ही काम कीजिए या कहीं और चले जाइए इसके हिसाब से, ठीक है, वो कहीं और जाए काम कीजिए तो आपको 24 साल के बाद और 10 घंटा ड्यूटी और 24 साल और 10 घंटा ड्यूटी और हफ्ता में 1 दिन का छुट्टी, ये 3 चीज नियम लगा दिया गया है नए नियम में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों एक सवाल जो बंदा ने पूछा था कि क्या मैं किसी दूसरे कैटेगरी का, उसने कहा लेबर, लेकिन किसी भी कैटेगरी का किसी कैटेगरी में क्या मेडिकल करवा के दूसरे कैटेगरी में जा सकते हैं कि नहीं। देखिए कुछ कैटेगरी है जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने लेबर का मेडिकल किया तो आप उसको इलेक्ट्रिशियन में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन या लेबर का मेडिकल करवाया है तो ड्राइवर में नहीं जा सकते, क्योंकि ड्राइवर का जो मेडिकल होता है ना वो मेडिकल आंख का होता है, ठीक है। तो आंख का अलग से एक मेडिकल उसमें इंक्लूड रहता है जो ड्राइवर का होता है, ठीक है। तो ड्राइवर के मेडिकल अलग है और बाकी जो कैटेगरी है उसका मेडिकल अलग होता है। उसका साधारण सा जो नॉर्मली होता है सब होगा, वो ड्राइवर को भी होगा, लेकिन उसमें एक चीज बढ़ जाता है, वो आंख का टेस्ट लेगा आपका। तो आंख का जो टेस्ट है वो एक्स्ट्रा हो जाता है ड्राइवर के नौकरी में, ड्राइवर के मेडिकल में। और मेडिकल जब आपका हो जाएगा उसके बाद ही मोफा लगता है। मेडिकल जब रिपोर्ट आ जाएगा ना उसके बाद में मोफा लगेगा, और अपने जो ऑफिस वाला है, जो एजेंट है, जो दलाल है, उनको बोलिए या वो लोग खुद कलेक्ट कर लेता है तो मोफा ऑफिस वाला लगा देगा। उसके बाद में मोफा नंबर आप लीजिए, ऑनलाइन आपका वीजा चेक हो जाएगा, वही मोफा ही वीजा होता है, ठीक है। तो मोफा लग गया, उसके बाद में वो आपका वीजा कंप्लीट हो गया, उसमें आप कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल कीजिएगा तो फिर ये आपका मेडिकल भी कैंसिल होगा और आपका वीजा तो पैसा देना ही होगा, वो पैसा तो छोड़ेगा नहीं एजेंट या दलाल, ठीक है, वो पैसा भरना होगा आपको। इससे बेहतर है कि आप चले जाइएगा। तो ये कारण है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि ड्राइवर का जो होता है वो थोड़ा अलग है, और जो कैटेगरी वाइज जैसे इलेक्ट्रिशियन का है तो प्लम्बर भी जा सकता है, कारपेंटर भी जा सकता है, ठीक है। उसमें यानी वही आदमी, ये नहीं कि वो मेडिकल एक आदमी करवाए दूसरा आदमी चला जाए, नहीं, वही शख्स जा सकता है दूसरे कैटेगरी में, ठीक है। जैसे हाँ ये है कि सऊदी के लिए हुआ है तो सऊदी वाला में ही जा सकता है, कुवैत नहीं जा सकता, ये चीज सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुवैत जाने के लिए कुवैत का अलग से मेडिकल होता है, बहरीन का अलग होता है, कतर का अलग होता है, सबका अलग अलग अपना अपना नाम देश के हिसाब से होता है, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसका, उसके हिसाब से मेडिकल करवाता है सऊदी अरब या कोई भी कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों और ये जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।